आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छठी बार बिहार आए। पहले मधुबनी के झंझारपुर पहुंचे, वहां नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के खिलाफ जोरदार तंज कसा। पर शाह जब अररिया के जोगबनी पहुंचे तो उन्होंने चुनाव को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी। शाह ने कहा कि बिहार में जल्द ही चुनाव होने वाले, मतलब ये कि क्या शाह लोकसभा के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव का संकेत दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने इससे पहले झंझारपुर में लालू और नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर सियासी तीर चलाए और बिहार की सरकार को लेकर खूब खरी खोटी सुनाई। और रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि अमित शाह के लालू और नीतीश वाले बेहद खास बयान से इस रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। मैं यहां पर आया हूं तब आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं। मैं बिहार की सीमा की सारी दिक्कतों से परिचित हूं। घुसपैठ से लेकर भूमि कब्जाने के सवालों से लेकर अवैध व्यापार से लेकर, मगर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिहार के अंदर जल्द ही चुनाव होने जा रहा है और मुझे भरोसा है कि यहां पर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में भी बनने जा रही है। शाह के चुनाव पर दिए बयान को जरा समझिएगा। अमित शाह ने बिहार में जल्द चुनाव की बात कही है। बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है। फिर केंद्रीय गृह मंत्री ने जल्द चुनाव की बात क्यों कही? केंद्र सरकार 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र बुला रही है और इसी सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव लाया जा जरूरी है कि केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी बनाई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। 22 सितंबर को इसी कमेटी की बैठक होनी है और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री का बयान कई मायनों में खास है। तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर शाह ने बड़ा इशारा कर दिया? आगे बढ़ते हैं। मधुबनी के झंझारपुर में अमित शाह ने जमकर नीतीश और लालू के खिलाफ हुंकार भरी। 2024 के चुनाव से पहले अमित शाह लगातार बिहार आकर सियासी ताल ठोक रहे हैं और ऐसे में वार पलटवार के बीच अमित शाह ने जिस अंदाज में नीतीश कुमार पर नरमी और लालू प्रसाद पर तल्ख टिप्पणी की, उस पर सियासी घमासान तय है। भारत माता की, सीता मैया की। बिहार में फिर अमित शाह की हुंकार। नीतीश बाबू, आपकी दाल नहीं गलेगी। प्रधानमंत्री का पद वहां खाली नहीं है, वहां फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी बैठने वाले हैं। एक्टिव इनएक्टिव वाला शाह का तंज। अब लालू जी एक्टिव होते हैं, नीतीश जी इनएक्टिव होते हैं, तो आप समझ सकते हो कि बिहार कैसा चलेगा। नीतीश पर नरम, लालू पर शाह गरम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को फिर से हुंकार भरी। शाह जब मधुबनी के झंझारपुर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। सबसे पहले बिहार के बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने हाथों में गदा थमाया, फिर मिथिलांचल का पाग भेंट किया और मखाने से बनी हुई बड़ी सी माला शाह को पहनाई गई। करीब आधे घंटे के अपने भाषण में केंद्रीय गृह मंत्री ने 16 बार लालू प्रसाद तो 12 बार नीतीश कुमार का नाम लिया और मंच से खूब सियासी तीर छोड़े। कह दिया कि नीतीश जी कितना भी प्रयास कर लें, पीएम का पद खाली नहीं है, आपके सपने पूरे होने वाले नहीं। ये स्वार्थ का गठबंधन है। लालू जी अपने को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और नीतीश जी हर बार की तरह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नीतीश बाबू, आपकी दाल नहीं गलेगी। प्रधानमंत्री का पद वहां खाली नहीं है, वहां फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी बैठने वाले हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि जिस तरह तेल और पानी का मिलन नहीं होता, वैसे ही नीतीश जी और लालू जी की पार्टी का मिलन नहीं होने वाला। ये जेडीयू और आरजेडी का जो मेल है वो तेल और पानी जैसा है, वो कभी एक नहीं हो सकते। मैं नीतीश बाबू को कहने आया हूं, नीतीश बाबू, स्वार्थ कितना भी ऊपर हो,
तेल और पानी एक नहीं हो सकते। बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर शाह ने फिर से दोहराया कि महागठबंधन की सरकार बिहार में फिर से जंगल राज लाना चाहती है। गोलीबारी, लूट खसोट, अपहरण, पत्रकारों की हत्या, दलितों की हत्या के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, ये जो स्वार्थी गठबंधन बना है वो बिहार को फिर से जंगल राज की दिशा में ले जाने वाला है। मिथिलांचल की धरती से अमित शाह ने चुनावी शंखनाद कर दिया। शाह नीतीश से ज्यादा लालू प्रसाद पर आक्रामक रहे। वैसे शाह पिछले 1 साल में 6ठी बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। मिथिलांचल की 6 में से 4 सीट पर INDIA का कब्जा है, जबकि सीमांचल की 4 में से 3 सीट पर INDIA ने पिछले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। अमित शाह के दौरे से आने वाले चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा, ऐसी उम्मीद कार्यकर्ताओं और नेताओं को है। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी के झंझारपुर से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।